ओम गाभ्यो नमः. श्री गणेशाय नमः. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकऱ्यांची शेतीशाळा प्राकृतिक आधुनिक कृषी. ओम सूर्याय नमः. ओम प्रजापतये नमः. अग्ने स्वाहा प्रजापते स्वाहा. ओम सूर्याय स्वाहा. सूर्याय इदं नम प्रजापते इदं नम. सूर्यनारायणाला माझे कोटी कोटी दंडवत आणि या भगवंताला पण माझे कोटी कोटी दंडवत. भूमी गगन वायू अग्नी नीर भगवंताच्या चरणी माझे कोटी कोटी दंडवत. तर शेतकरी मित्रांनो, जीवन उत्कर्ष आणि भूमी उपचार टेक्निकी शेतकऱ्यांची शेतीशाळा आपण घेऊन जात आहोत. आज सेनगाव, परभणी ते सेनगाव आज आपला टूर आहे. परभणी ते शेनगाव आज आपला टूर आहे आणि तिथून रिसोडपर्यंत आपली ही शेतीशाळा आज पोहोचत आहे. याच आम्हाला खूप 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 एक अभिनंदन सर्वांचं. आणि ज्या शेतकऱ्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला त्या शेतकऱ्यांची पण शेतीची वाटचाल सुखद आणि भरभराटीकडे होणार आहे, याबद्दल शंकाच नाही. कारण आपण जंतुनाम जीवनम कृषीवर कार्य करतो आहेत. आणि पहिली गोष्ट, किसान के खेत में किसान काम ना करे, प्रकृति काम करे, इस पर हम काम कर रहे हैं. मेरे शब्द को पुनः समझे. किसान के खेत में किसान काम ना करे, प्रकृति काम करे, इस पर काम कर रहे हैं. पिछले 15 सालों से किसान के खेत में किसान काम ना करे, प्रकृति काम करे, इस पर काम कर रहे हैं. शेतीशाळा के माध्यम से ऑल महाराष्ट्र जंतुनाम जीवनम कृषि, गो आधारित कृषि, क्योंकि जंतु का जीवन ही कृषि है. और बाहर के देश में जो मिट्टी है, मृदा है, उसको माँ नहीं कहते. भारत के खेत में जो मिट्टी है उसको माँ कहते हैं, क्योंकि भारत माँ सिर्फ हमारी माँ है. दुनिया के नक्शे पर सिर्फ भारत माँ का ही नाम है. अमेरिकन माँ, फ्रांस माँ, इंग्लैंड माँ का नाम है ही नहीं. आप खोज करें, क्योंकि रिसर्च किसे कहा जाता है? जो पहले से खोजा हुआ है, हम भूल गए और उसको बाद में कुछ थोड़े जो टेक्निक होते हैं, उस टेक्निक से जुड़ना और उस टेक्निक का हमारे खेती में उपयोग करना, उसको रिसर्च कहते हैं. खोज नहीं है. खोज तो बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि प्राकृतिक कृषि यही हमने पहले लिखा है, आधुनिक कृषि नहीं लिखा. प्राकृतिक कृषि से ही निकलता है आधुनिक कृषि. आया समझ में? प्राकृतिक कृषि है हमारा, प्राकृतिक भारत है और प्राकृतिक भारत से पूरे विश्व का अनुसंधान किया गया है. पूरे विश्व में जो ज्ञान फैला हुआ है ये भारत है, और भारत ही विश्वगुरु है, और भारत ही विश्वगुरु था, और भारत ही विश्वगुरु रहेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मित्रों, एक बात समझे, हम इस दुनिया में टॉप पे है, टॉप पे थे, टॉप पे है और टॉप पे ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो वृक्षायुर्वेद है, ये दुनिया में सबसे टॉप है. क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो पहले शास्त्रज्ञ थे, परशुराम पहले शास्त्रज्ञ, जिन्होंने पहला पुस्तक लिखा पारसर सरिता, उसमें लिखा है कि जंतुनाम जीवनम कृषि, एक जीव दूसऱ्या जीवाला जीवन देतो. नवनिर्माण कहाँ है? नवनिर्माण खेती में है दोस्तों. तो खेती में है नवनिर्माण, तो इसे समझे और इस प्राकृतिक खेती को, गो आधारित कृषि को हमारे खेत में उतारे, ना कि इतरत्र भटके. तो यही कहना है, प्राकृतिक खेती में आ जाए किसान और अपना सब कुछ हासिल करे जो हमने खोया है. हमने क्या खोया है आज? हमने सारा नेचर खोया है. हमने क्या खोया है आज? हमने सारा पानी दूषित कर दिया है, वातावरण दूषित कर दिया है, खाना दूषित कर दिया है, हमारा हेल्थ डाउन हो गया है. ये सब हमने खोया है और ये सब हमें दोबारा पाना है. किसके आधार पर? भारतीय कृषि के आधार पर, प्राकृतिक कृषि के आधार पर यह सब हमें पाना है. इसके लिए हमें क्या करना है? एक अनुष्ठान करना है, एक
प्रण लेना है कि आज के बाद हम कृषि में ना तो कोई जहर डालेंगे और जो डाल रहा है उसे समझाएंगे कि क्या सच है। भारतीय कृषि उत्तम कृषि है और खेती समृद्ध बनाने के लिए हमें प्राकृतिक कृषि पे, गो आधारित कृषि पे जाना ही होगा। उससे ही हमारा सर्वांगीण विकास होने वाला है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। प्राकृतिक खेती में सब कहते हैं कि खरपतवार का बहुत प्रॉब्लम है, तो एक बात समझे मित्रों की जंतुनाम जीवनम कृषि के साथ साथ तन देई धन, हे नाव ऐकलं का तुम्ही? तन देई धन। और दूसरी बात है गोमय वसते लक्ष्मी, ना तो दुग्धे वसते लक्ष्मी। थैंक यू, धन्यवाद।